नमस्कार। इस वक्त हमारे मौजूदगी मधेपुरा में है और मैं आपको बता दूं, मधेपुरा के लाल ने बिहार में नहीं पूरा भारत में जो है कमाल करके दिखाया है। क्योंकि जो डिवाइस आप कहते होंगे, यानी कि डिवाइस बनाया है, और डिवाइस बनाने के बाद जो है आप अगर किसी भी गाड़ी से चलेंगे, चलने के बाद अगर आपकी एक्सीडेंट होगी या आपके गाड़ी स्पीड रहेंगे, वो डिवाइस जो है खुद बताएंगे। अगर आप एक्सीडेंट होते हैं तो एक्सीडेंट होने के बाद जो है डिवाइस द्वारा तुरंत ही फ़ोन डॉक्टर को लग जाएंगे और पुलिस को लगेंगे और एम्बुलेंस को लगेंगे। चलिए हमारे साथ वही सर है, हम उनसे बात करते हैं कि ये किस तरह जो है ये डिवाइस बनाएं। सर, आपका इंडियन टॉप न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, जिस तरह की आपने डिवाइस बनाए, डिवाइस सर किस मकसद से बनाए और आपने ये कैसे बनाए जो अपने आप जो है वो डिवाइस जो है एक्सीडेंट होने के बाद जो है वह पुलिस को सूचना देती है या एम्बुलेंस को सूचना देती है? देखिए, सबसे पहले क्या होता है ना, हम लोग एक कहावत पढ़ता है, आवश्यकता या आविष्कार की जननी है। तो जैसा कि इंडिया, पूरे दुनिया में जो ना, इंडिया एक्सीडेंट के मामले पे तीसरे नंबर पे आता है। पूरी 1.5 लाख की एक्सीडेंट पर ईयर होती है हमारे इंडिया में। और मृत्यु दर जो है ना, मतलब एक्सीडेंट होने के बाद जो मृत्यु होते हैं उनमें भारत इंडिया के फर्स्ट रैंक में आता है। तो एक्चुअली इस चीज़ को लेकर हम लोगों ने एनालाइज किया तो पता ये चला कि जैसे गाड़ी एक्सीडेंट होती है तो आदमी हताहत होता है, उसके बाद क्या होता है, उनको हेल्प की ज़रूरत होती है। तो इंडिया में क्या होता है ना, वही जो कम्युनिकेशन गैप होता है ना, उसको डॉक्टर मुहैया कराने का या फर्स्ट एड किट देने का, वो क्या होता है ना कि बहुत देर हो जाती है। तो जिनसे मृत्यु दर जो है ना वो ज़्यादा बढ़ गई रही थी। उन सबको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने बनाया कि जैसे ही गाड़ी एक्सीडेंट करेगी ना, इंस्टेंट टाइम में तुरंत 1 से 2 सेकंड के अंदर वो क्या करेगा, हमें कॉल लोकल पुलिस स्टेशन को लगाएगा, लोकल हॉस्पिटल्स जो भी 112 डायल करने का सिस्टम है वो सारा कुछ वो करती है। इसमें फ़ायदा ये होता है कि लोकल जैसे ही को जाता है तो वो उसको तुरंत चिकित्सा मुहैया करवाएंगे और हॉस्पिटल्स जो भी उसको चाहिए ज़रूरी उनको सुविधा मिल सकता है। इनसे क्या होगा कि जो मृत्यु की दर है वो घट जाएगी और बहुत सारे लोगों की जान बच जाएगी। लेकिन जिस तरह की सर कितना लोगों को जो है डर होते हैं, जो हो ना हो अगर मैं एक्सीडेंट हो जाएंगे, एक्सीडेंट होने के बाद अगर पुलिस आएंगे तो पुलिस आने के बाद मेरे गाड़ी को उठा के थाना ले जाएंगे, ये करेंगे, इससे सर क्या होगा? एक्चुअली क्या होता है ना कि जैसे एक्सीडेंट होता है ना, बहुत सारे लोग उसको, जैसे NH सब पे हम लोग भी बहुत बार जाते हैं, देखते हैं कि एक्सीडेंट हो गया, उनको कोई बचाने नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो कहीं जा रहे होते हैं लंबा रास्ते में, कहीं पर भी वो क्या होता है, पुलिस केस में फंसना नहीं चाहते। फिर उनसे भी पूछताछ होती है, आपने कैसे देखा, क्या क्या, लगता है कि जैसा कि बचाने वाला ही लगता है उस टाइम कि हम जुर्म कर दिए इनको बचा करके। ऐसा कभी कभी फील आती है पुलिस का रवैया देख करके, प्रशासन का देख करके। तो उन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए, क्योंकि गाड़ी अब क्या होगी, डिवाइस लगने के बाद गाड़ी खुद ब खुद कॉल कर रही है, गाड़ी खुद ब खुद उनको अलर्ट कर रही है कि हमने एक्सीडेंट हो गया है। इनसे क्या होगा कि जो बचाने वाले व्यक्ति होंगे और जो पुलिस होगा तुरंत वहाँ तक पहुँच पाएंगे। और इस डिवाइस की हम बात करें तो ये 3 से 4 हज़ार रुपये में नॉर्मली आएगा। और अभी तो पूरा फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना है, जो भी हम लोग कभी कॉस्टिंग पड़ा वो 3 से 4 हज़ार के आसपास लगता है। और SOS की सुविधा है, और इसमें अभी इनबिल्ट सिस्टम में ये लगा रहे हैं, इनमें कैमरा मॉड्यूलेशन लगा रहे हैं। जैसे गाड़ी एक्सीडेंट करेगी ना तो 1 मिनट पहले का फुटेज और 1 मिनट बाद, जैसे हम लोग एयरप्लेन में जानते हैं ना ब्लैक बॉक्स होता है, उस टाइप से इसका भी एक ब्लैक बॉक्स टाइप का होगा, जो क्या करेगा ना, गाड़ी का फुटेज को रिकॉर्ड करके रखेगा। और उस रिकॉर्ड में से एक्सीडेंट के बाद क्या करेगा, 1 मिनट पहले का वीडियो फुटेज और 1 मिनट बाद का वीडियो फुटेज पुलिस स्टेशन को पहुंचाएगा और उनको मेल करेगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि गाड़ी खाई में गिर गया, गाड़ी किस स्थिति में, गाड़ी को क्या चिकित्सा मुहैया चाहिए, वो लाइव देख सकेंगे। और मान लेते हैं अभी क्या होता है, कोई गाड़ी खाई में गिर गया तो उसको जाता है, पुलिस इंस्पेक्शन करता है, तब फ़ोन करता है, क्रेन आती है, तब उठाता है। यदि हमको पहले पता चल जाए तो सारे लोग को अलर्ट कर देंगे कि घटनास्थल पर ये चीज़ की ज़रूरत है, ये चीज़ पहुँची है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस पे भी काम कर रहे हैं सर्वर पे। एक्चुअली क्या है ना कि सर्वर का कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, तो हम लोग उसको ट्रायल वर्जन में भी देख रहे हैं, नॉर्मली चेक कर पा रहे हैं। लेकिन अगर सर किसी भी व्यक्ति गाड़ी में लगाएंगे तो उसको कितना खर्च पड़ेंगे? एक्चुअली जो गाड़ी का डिवाइस होता है ना, जो जिस गाड़ी में एयर बैग सिस्टम है पहले से, उसमें मस्त से 3 से 4 हज़ार रुपये में आ जाएगा डिवाइस। जिसमें सर नहीं होंगे सिस्टम? एक्चुअली अब जो जितने भी गाड़ियाँ लगभग में एयरबैग सिस्टम है, नहीं होगा तो उसमें अलग से फिर सेंसर इनबिल्ट होगा जो एक्सीडेंट को अलर्ट करने का काम करेगा। लेकिन सर एक चीज़ बताइए, क्या आप इससे पहले जो आपका पढ़ाई चल रहा था वो पढ़ाई आप कहाँ से कर रहे थे? एक्चुअली हमारा पढ़ाई मधेपुरा से ही हुआ, गवर्नमेंट स्कूल में हमने 10th-12th किया। 10th तक हमने SNPM +2 हाई स्कूल मधेपुरा से किया। उसके बाद हम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक राघोपुर सुपौल से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिग्री लिए। अभी इतना ही है।
आपके माता और पिता जो है क्या कर रहे हैं? पिताजी प्राइवेट कॉलेज में प्रोफेसर है और माँ गृहिणी है। गृहिणी है। क्या माता पिता के जो है ऊपर जो है क्या बीतते होंगे जो हमारे बेटा जो है आज जो है एक डिवाइस बना रहे हैं? एक्चुअली सारे घरों में खुशी का एक माहौल होता है कि मतलब कुछ ना कुछ इन्वेंशन होता रहा है। बात करूँ इन्वेंशन का तो 2017 से लेकर के अभी तक हमने 5 इन्वेंशन किया। और जो भी हमारा एक मकसद होता, हमारा एक माइंड में चल रहा होता है कि जो भी प्रॉब्लम है समाज में उनको निपटने के लिए, उनसे उबरने के लिए हम कुछ ना कुछ डिवाइस बनाते रहते हैं। लेकिन एक चीज़ बताइए, जिस तरह की अगर कहा जाए तो लगातार अभी बिहार में जो है एक्सीडेंट जो होता है, एक्सीडेंट होने का मकसद होता है युवाओं जो है नशा में एक्सीडेंट होता है, तो नशा में रहने के बाद फिर वो जो है उन किस तरह जो है वो बचेंगे? एक्चुअली इसके लिए भी बहुत सारा डिवाइस बना हुआ है। एक्चुअली अभी भी आप गाड़ी लेंगे ना, ट्रक लेंगे, तो उनमें भी ड्रिंक एंड ड्राइव वाला जो भी मैटर है वो सॉल्व हो गया लगभग। ट्रक में क्या सिस्टम है, आप गाड़ी स्टार्ट करने से पहले उसमें फूंक मारिए तो वो आपका अल्कोहल डिटेक्शन लेगा। जितने बार आप गाड़ी को ऑन ऑफ करेंगे, मतलब गाड़ी को आप यदि स्टार्ट करने जाएंगे सबसे पहले आप उसमें फूंक देंगे और अल्कोहल टेस्ट करेंगे, फिर उनके बाद गाड़ी स्टार्ट होती है। इन सारे चीज़ों का जो सुविधा है ना अब न्यू गाड़ी में आ रही है, लेकिन एक्चुअली होता क्या ना कि आते आते हम लोग की तरफ बहुत देर हो जाती है। तो अभी इन सब चीज़ों को निपटने के लिए बहुत सारी कंपनी इस सब चीज़ को लागू कर चुकी है। बस अभी ये है कि अब बिहार में कब तक पहुंच पाता है। लेकिन जिस तरह की अगर बताया जाए तो यानी कि जो 4 चक्का वाहन होंगे या जो 4 चक्का से ऊपर का वाहन होंगे उसी में ये सिस्टम होंगे। ये जो 2 चक्का हैं, 2 चक्काओं के लेके जो युवाओं जो है काफ़ी नशा के धुत में एक्सीडेंट होता है, इनके लिए भी क्या, इस पर भी क्या आपके द्वारा आने वाले समय में या कुछ काम किया जाएगा क्या? आने वाले समय में टू व्हीलर पे भी हम लोग काम कर सकते हैं। ऐसा एक्चुअली होता है क्या ना कि हम लोगों के पास एक तो टाइम की कमी हो जाती है, दूसरा क्या होता है ना कि जो पहले से प्रोजेक्ट चल, जैसे अभी हमने एक्सीडेंट अलर्ट पे काम कर रहे थे, उनको जब तक फाइनल, जैसे हमने पहले बनाया था लॉक सिस्टम बनाया था, उस पर लगभग हमने 3 से 4 साल काम किया, तब जाके किस तरह के जो आपके द्वारा जो है लॉक बनाया गया था? वो लॉक था ना एक्चुअली कि जो भी हमारे घर में ताला लगता है ना, वो क्या होता है बाहर से लॉक करते हैं, उनको कुंडी काट करके या ताला काट के ही चोरी कर लेते हैं। तो हमने जो डिवाइस बनाया था ना, वो ताला क्या होता था घर के अंदर से लगता है, अब बाहर से कोई सिस्टम ही नहीं। यदि आपको काटना हो तो आपको पूरा का पूरा क्या करना पड़ेगा, पूरा गेट को काट करके आप उसके अंदर घुस सकते हैं। और घुसने से पहले आप काटने का प्रयास करिएगा, उस पर हथौड़ा दीजिएगा या फिर ज़्यादा ज़ोर से प्रेशर दीजिएगा, तो आपको कॉल पे अलर्ट मैसेज, अलर्ट कॉलिंग आने शुरू हो जाते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति अगर उसमें घर में लगाने की लिए चाहे तो उसको ये कितना उसमें खर्च पड़ेगा? वही लगभग 3 से 4 हज़ार का अप्रोक्स आएगा, पूरे घर सिक्योर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप एक ही रूम में लगा सकते हैं, उसका जो मोटर का कनेक्शन होता है, लॉकिंग सिस्टम सब रूम में लगा सकते हैं और आप एक डिवाइस से ही कंट्रोल कर सकते हैं चारों रूम को। क्या अगर किसी भी तरह की अगर चोर घुसे या चोरी करने के लिए, तो उन्हें जो है कैसे पता चलेगा जो हमारे घर में चोरी हो रहे हैं या कुछ हो रहे हैं? और उनमें क्या होता है ना, चोर यदि गेट काटने का प्रयास करेंगे तो या तो वो धक्का देंगे क्योंकि बाहर से कोई ताला है नहीं, या उस पर प्रेशर देंगे या वाइब्रेट करेंगे, किसी न किसी तरीके से उस पर प्रेशर चोट देने का प्रयास करेंगे। पीछे लगा हुआ सेंसर उसको डिटेक्ट करता है और आपको अलर्ट करता है।